Hello बच्चों, let's read the question. Question said that describe the method to separate the two substance which have the different solubility in the solvent X. तो यहाँ पे हमें मेथड के बारे में बताना है जो कि दो सब्सटेंस को सेपरेट करता है जिसका सॉल्युबिलिटी भी अलग होता है किसी भी सॉल्वेंट में। बच्चों क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर होगा मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन में अगर बात करें बच्चों तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें यूज कौन सा मेथड हो रहा है। तो इसमें जो यूज हो रहा है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब बच्चों बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में, तो ये क्या होगा? ये यूज किया जाता है दो कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए। सेपरेट दी टू कंपाउंड्स, टू सेपरेट दी टू कंपाउंड्स विद द डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्वेंट। और इस तरह के प्रोसेस जो है बेसिकली 4 स्टेप्स में आपको देखने को मिलता है। पहला स्टेप होता है आपका प्रिपरेशन। किस चीज़ का प्रिपरेशन? यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रिपरेशन किया जाता है। दूसरा स्टेप जो होता है वो क्या आपको देखने को मिलता है कि जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड है उससे हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। और इसमें हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो फिल्टर्ड होता है फिल्टर्ड पेपर के थ्रू एक चाइना डिश में। इसके बाद हमारा होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, जिसे हम नॉर्मल क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रोसेस में बच्चों होता क्या है कि यहाँ पे जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसे हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हम बोलते हैं, तो ये जो है बेसिकली इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और लेस सॉल्युबल कंपाउंड जो होता है वो सबसे पहले क्रिस्टलाइज होता है, जो कि मोर सॉल्युबल कंपाउंड होता है वो सॉल्यूशन में बचा रह जाता है। और फाइनली जो होता है हमारा कौन सा स्टेप होता है, वो होता है आइसोलेट करने का। और उसके बाद आइसोलेट करने के बाद हम उसे ड्राई करते हैं, यानी कि ड्राइंग प्रोसेस। सो दिस इज द कंप्लीट मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस हैविंग द डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्वेंट X, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।